नौकरी की सैलरी जब मैंने अपने पति राहुल के हाथों में दिए तो उन्होंने पैसा गिनकर मेरे तरफ देखते हुए बोले कि आपको तो 30,000 सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 10,000 रुपया है। मैंने बोली 10,000 आपको दिए, 10,000 मैं अपने लिए रखी और 10,000 मेरे मामी पापा के लिए। राहुल आश्चर्य होकर बोले, मामी पापा के लिए मतलब? लड़की की शादी दे दी है मतलब लड़की के प्रति उन लोगों की जिम्मेदारी खत्म, और लड़की ससुराल में कदम रखी है मतलब आपका भी उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी खत्म। अलग से उन लोगों को आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीजिए पैसे, मुझे दे दीजिए। मैंने जो पैसे मामी पापा के लिए रखे थे वह भी पैसे राहुल के हाथों में दे दिए। राहुल ने पैसे गिने और बोले, आपको पैसे रखने की क्या ज़रूरत है? आपको जो ज़रूरत होती है सब कुछ तो हम ही ला देते हैं। राहुल के बनने की तरीका से मैं समझ गई वो क्या समझाना चाहता है। मैंने अपने लिए रखे पैसे भी चुपचाप उनके हाथों में दे दिए। सास भी अपने बेटे राहुल जैसे ही है। एक दिन बाजार से एक ही कलर की 2 साड़ी लाकर सास को दिखाए तो सास ने कहा, तुम एक ही कलर की 2 साड़ियाँ क्यों लाई? 2 साड़ी 2 कलर का लेती। तो मैंने बोली कि एक आपके लिए और एक मेरे माँ के लिए। उस दिन सास ने थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोली, तुम्हारी लिहाज देखकर और जिंदा नहीं रह पाओ। लड़की की शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ है, इतना मायके के बारे में सोचने से होगा? सिर झुकाकर मैं बोली, ठीक है, और मायके के बारे में नहीं सोचूंगी। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय मैंने राहुल को बोले, गाड़ी भाड़ा के साथ 200 रुपये दीजिए, और सुनिए, घर आने के समय मेरे लिए नई 2 जोड़ी ब्रा पैंट और हाँ, फार्मेसी से 1 पैकेट पैड भी ला दीजिएगा। और ब्रा लाने समय गलत साइज मत लेकर आइए, नहीं तो फिर आप ही को जाना पड़ेगा वापस करवाने के लिए। शायद राहुल मेरा बात सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वह गूंगा हो गया और मैं पर्स से 200 रुपया निकाल कर ऑफिस चली गई। ऑफिस से लौटने के बाद सास ने 1 साल दिखाए और बोले, ये रीना मतलब मेरी ननद मेरे लिए खरीद कर भेजी है, कैसा हुआ बहू? मैं थोड़ा आश्चर्य होकर बोली, रीना की तो शादी हो गई है, वह अपने सास के लिए नहीं खरीद कर कौन अक्ल से आपके लिए खरीदी? समझ नहीं आ रहा है। शादी के बाद ससुराली लड़की की अपना घर होता है। पता नहीं रीना की इतनी दर्द क्यों है आपके लिए। वैसे भी साल्टो में ले जा रही हूँ, बाद में जब समय मिलेगा तब रीना को वापस साल्टो भेज देंगे। यह बोलकर सास से साल्टो लेकर अपने रूम आई। कुछ देर बाद राहुल घर लौटे। आने के बाद उससे पूछा कि क्या मेरा सामान लाए? राहुल ने बोला, नहीं लाए। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, क्यों नहीं लाए? मेरा पेट में दर्द होने लगा है, थोड़ी देर बाद पीरियड शुरू हो जाएगा, तो क्या विदेश से लाए गए इस महंगे कंबल पर खून के दाग लग जाए तो क्या अच्छा होगा? मेरी बात सुनकर राहुल जल्दी से रूम से निकल गए। थोड़ी देर बाद वह 1 पैकेट पैड मेरे हाथ में देने के बाद मैं बोली, बाकी सामान सब? राहुल ने सिर झुकाकर 10,000 रुपये हाथों में देकर बोली कि आज से आपकी अपनी सामान अपने खरीद लेना, महिलाओं की सभी चीज़ पुरुष नहीं खरीद सकते। अलग दिन मेरे पापा मेरे ससुराल में आकर मेरे को बोले कि रूही, मेरा तो अभी उम्र हुआ है, कब क्या हो जाए कौन जानता है, तुम तुम्हारा प्राप्त संपत्ति को समझ लो। मैं पापा की ओर देखकर बोली, कौन सी संपत्ति है पापा? क्या आपको नहीं पता है लड़की की शादी देने के बाद वो पराया हो जाती है? जिस दिन से आपने मेरे को शादी दी है उसी दिन से मेरे प्रति आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, और जब से मैं ससुराल में कदम रखी तब से आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मेरे सास और पति ने मेरे को यही सिखाया है। पापा हैरान होकर बोले, तुम ये सब क्या बोल रही है बेटा? सही बोल रहे हैं पापा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। राहुल ने मेरे को बोले कि आप हमें गलत समझ रही हैं, बात ऐसी नहीं है। मैंने शांत से बोली, तो आप ही बताइए क्या बात है? मेरा क्या कोई शौक नहीं रह सकती है
जिसने मेरे को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा आदमी के साथ शादी कराया, उनके लिए कुछ करने के। आज मैं नौकरी भी कर रही हूँ उन्हीं की वजह से। वह अगर चाहते तो मेरे को नहीं भी पढ़ा सकते थे। मेरे शादी हो गई बोलकर उनके प्रति मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर लड़की की शादी दे देने पर मम्मी पापा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती तो मेरे पापा यहाँ नहीं आते मेरे को मेरे प्राप्त संपत्ति समझाने। तब राहुल ने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने अपनी सास से बोली, मैं एक माँ को छोड़कर आई दूसरी माँ के पास। मेरे दो ठो माँ है। जिस लड़की की दो ठो माँ है वो थोड़ी सी लाडली होगी। एक माँ के लिए कुछ खरीदूं और एक माँ के लिए नहीं, ये कैसा होगा माँ, आप ही बताइए। सास ने सिर झुकाकर रोने लगी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर बोले कि आप अपनी संपत्ति ले या नहीं ले इसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहकर मेरा छोटा मन और गंदा सोच बदल जाए। पापा हमारी बातें सुनकर हैरान होकर बोले, बेटा ये सब बातें क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं पापा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और वो आपके सामने सॉल्व ही हो गया है। मैं सासू माँ के पास गए और उनके गले लगाकर बोले, शाल ठो ले लिए बोल के रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास ने मेरे कान खींचते हुए बोली, फाजिल लड़की, माँ के साथ मजाक कर रही है। शाल के लिए नहीं, मैं अपनी किए हुए गलती और एक लड़की के विदा देने के बाद और एक लड़की को मिला, मैं इस खुशी से रो रही हूँ। इंसान कभी भी गलतियों से ऊपर नहीं होता। संसार जीवन में ऐसी समस्या हो ही सकती है, आपकी विरोध करने की तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।